इवेंट हुआ है। इवेंट मतलब हम लोग किसकी बात करें? यस, हम लोग जीएसटी काउंसिल की बैठक की बात करें, जहां पे निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे बताया है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा एंड कौन से ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है जिनके ऊपर टैक्स घटेगा या फिर हट जाएगा। उससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, राइट। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन से ऐसे कंपनियां हैं जिनको इससे रिलेटेड यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ सकता है एंड कौन से ऐसे कंपनीज है जिनको इस खबर का फायदा भी होगा। तो चलिए एक एक पॉइंट को कवर यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सबसे ज्यादा हैप्पी सेक्टर या फिर हैप्पी स्टॉक्स, क्योंकि लिटरली मतलब उनको पता ही था कि उनकी बैंड बजने ही वाली है, बट उनकी बैंड नहीं बजी। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, रेस हॉर्स से रिलेटेड। इनके ऊपर 28% का जीएसटी लगने वाला था बट नहीं लगा। डेल्टा कॉप आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को इससे रिलेटेड खबर देखने को मिली एंड स्टॉक गजब का हम लोग को भागते हुए देखने को मिला, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की बैठक लाइव चलती रहती है, आप लोगों को पता है। एंड उसका जो जो कंक्लूड हुई वो हम लोग को शाम को 4 बजे 4:30 बजे देखने को मिली। बट उसके बाद वापस डेल्टा कॉप नीचे भी आया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों ने इसको कोई एग्जाम नहीं किया है, इसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे। अगस्त के पहले हफ्ते में जीएसटी काउंसिल की बैठक वापस एक बार होने वाली है, तभी हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग कैसीनोस के ऊपर क्या टैक्स लगना चाहिए 28% तक, इसके बारे में विचार करेंगे। हाँ, बट फिलहाल कह सकते हैं इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये जो सबसे हॉट टॉपिक वाला मुद्दा था उसमें से ये कंपनियां बच गई। सो इसीलिए नजारा टेक जैसी कंपनियां थोड़ा बहुत खुश रहेंगी, या फिर आप बोल सकते हैं ऑन मोबाइल यहाँ पे, या फिर आप कह सकते हैं जेंसार टेक्नोलॉजी, जो कि इनके ऊपर टैक्स लगना ऑलमोस्ट सर्टन था। बट चलिए फिलहाल कुछ दिनों के लिए ना सही, बट यहाँ पे टल तो गया है, तो इसलिए सबसे ज्यादा खुशी वाले स्टॉक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, राइट। एंड दोस्तों, ये जो खबरें देखने को मिलती है इसका अर्थ ये नहीं कि रोज इसका अर्थ हरा चार्ट पैटर्न बना बनाकर ऊपर ही भागेंगे। ये एक ट्रेडिंग एक्टिविटी भी रहती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम के लिए इसका हम लोगों को इंपैक्ट देखने को मिल जाता है, देन बैक टू द नॉर्मल लाइफ। मतलब ट्रेडर लोग इसका फायदा उठाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा कॉप में जैसे ये खबर देखने को मिली तो एक सडनली स्पाइक देखने को मिला, एंड उसके बाद आप देख सकते हो वापस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सो ये समझ में आप लोगों को आना चाहिए कि किस न्यूज का जो फायदा है या फिर नुकसान है वो क्या टेम्पररी रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म तक रहेगा, ये आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो चलिए, ये तो हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया। अभी आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, एंड वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों वो है यहाँ पे टैक्स बढ़ने से रिलेटेड। ऑब्वियसली जीएसटी भी क्या है, अल्टीमेटली टैक्स है। बहुत ही एक अच्छा डिसेंट कमेंट देखने को मिला, सर क्या फर्क पड़ता है कि कंपनी के शेयर्स को क्या फर्क पड़ता है कि अगर टैक्स बढ़ा 10 में से, आपने ही एग्जांपल दिया था कि पहले 10 पे चीज बेचते थे, अभी 2 रुपया टैक्स लगा दिया एक्स्ट्रा, तो 12 पे बेचेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कंपनी को तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे तो देखा गया तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि कंपनी के जेब के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी टैक्स बढ़ता है वो आपसे ही, हमसे ही वसूल किया जाता है। पर यहाँ पे डिमांड कम हो सकती है। जो चीज फॉर एग्जाम्पल, जो सब्जी फॉर एग्जाम्पल 200 पे मिलती थी, आप ऑर्डर करते थे, अगर वो 250 पे मिलना स्टार्ट हो गई तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे ना। कि पहले 100 लोग ऑर्डर करते थे, हो सकता है शायद से अभी 90 ही करे, हो सकता है 5 लोग ऑर्डर ही ना करे, 95 ही करे। तो ऐसा इस तरीके से इनडायरेक्टली वे में फर्क पड़ता है। जेब की बात करें तो ऑब्वियसली ये अल्टीमेटली पैसा कटेगा तो आम आदमी के ही जेब से, कंपनीज तो खुद के ऊपर तो ये बर्डन नहीं लेती है, राइट। सो एंड अगर कंपनी ऐसा कर गई तो ऑब्वियसली उनके शेयर जबरदस्त गिर जाएंगे, मार्जिन्स खराब हो जाते हैं। सो चलिए अभी आ जाते हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, फटाफट कवर करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड आप लोगों ने देख लिया कि वहां पे हम लोग को 5% जीएसटी देखने को मिलेगा। तो लिथियम आयन बैटरीज के चलते टाटा केमिकल, एक्साइड इंडस्ट्रीज या फिर अमर राजा बैटरीज से रिलेटेड जितने भी तमाम कंपनियां हैं उनके ऊपर हम लोग जरूर यहाँ पे कह सकते हैं, हिमाद्री भी आ जाता है। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, मैं तो सिर्फ आप लोग को एक ओवरव्यू दे रहा हूं, तो इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज जरूर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, ये तो डायरेक्ट नेगेटिव न्यूज हुई, इनडायरेक्ट कौन सा रहेगा? ऑब्वियसली ये जो बैटरी महंगा होगा तो ये अल्टीमेटली नेक्स्ट उनका जो कस्टमर है उनको पास ऑन करेंगे, किसको? ऑब्वियसली कार मेकर्स को। तो डेफिनेटली टाटा मोटर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा कर रहा है उनको ये बर्डन झेलना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली वो आपको ही पास ऑन करेंगे। सो गाड़ियों के दाम बढ़ेंगे, तो ये चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात करें ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड गाड़ियां है, बैटरी बनाने वाली कंपनियां, उनके लिए नेगेटिव न्यूज है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट ये एक्सटर्नल न्यूज है, हर किसी को यहाँ पे ये बियर ही करना पड़ेगा, ये हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सबसे बड़ा झटका किधर किसी को लगेगा, तो आम आदमी को यहाँ पे लगेगा कि बोलते ना, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स रहते पैक फूड्स, उनके ऊपर दोस्तों जीएसटी डाल दिया। जिसके ऊपर जीएसटी पहले नहीं था उसके ऊपर 5% कर दिया, 5% का 12% कर दिया। एंड इसके चलते एफएमसीजी सेक्टर, एंटायर एफएमसीजी सेक्टर
इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों ये बैड न्यूज फिलहाल तो देखने को मिल रही है। पहले ही से ही एफएमसीजी स्लो चल रहा है, प्लस इन्फ्लेशन का मार है, एंड इसके ऊपर एक्स्ट्रा तड़का अभी आज के दिन देखने को मिला। तो जितने भी एफएमसीजी वाली कंपनियां है दोस्तों, उनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड नेगेटिव न्यूज यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेयरी प्रोडक्ट्स वाली जितने भी कंपनीज है उनके लिए नेगेटिव न्यूज है। पराग मिल्क की बात कर सकते हो आप लोग, दूधला डेयरीज की बात कर सकते हो, उनसे रिलेटेड भी छोटा मोटा आप लोगों को ये नेगेटिव खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, उनके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉफी और ग्रीन टी, ये सारी चीजें अभी महंगी हो चुकी है। सो इससे रिलेटेड जो भी डील करने वाली कंपनीज थी उनके लिए भी हम लोग को ये नेगेटिव बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी लिप्टन की अगर हम लोग बात करें वो एचयूएल के अंदर आता है, तो इस तरीके से हम लोग को वो सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बेसिकली एफएमसीजी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इनके वॉल्यूम्स और भी कम हो सकते हैं। हनी की बात करें, मतलब शहद की अगर हम लोग बात करें तो डाबर जैसे कंपनीज को स्पेसिफिकली फटका पड़ेगा, मैरिको जैसे कंपनीज को, क्योंकि सफोला एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे हम लोगों को एक टेस्ट किया गया था जहां पे बताया गया कि सफोला में कोई भी मिक्सचर नहीं है, तो इसीलिए सफोला का भी हनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो इन कंपनीज को फटका पड़ेगा क्योंकि अभी इनके हनी हम लोगों को महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। प्लस अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों एलईडी अभी हम लोगों को यहाँ पे महंगा होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मैं जैसे आप लोगों को बोल चुका हूँ, जितना हो सके अगर आप खरीदने की कोशिश यहाँ पे करने ही वाले थे तो जल्द से जल्द जाके खरीद लीजिए, वरना इसके बाद 12% का जीएसटी 18% पे डाल दिए। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे कंपनीज की धज्जियां उड़ेंगी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हैवेल्स इंडिया जैसे कंपनीज को तकलीफ होने वाली है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्रॉम्पटन ग्रीवेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। देखिए ये कंपनियां दी एंड नहीं होने वाली है, पर हम लोग जरूर कह सकते हैं कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर इनका जो स्पीड है आगे बढ़ने का वो हम लोग को स्लो होते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो लेदर से रिलेटेड भी पॉइंट मैंने कवर किया था। अभी लेदर से रिलेटेड देखा गया तो खास करके फुटवेयर वाली कंपनियां हम लोगों को ज्यादा रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए वो लिस्ट में ओपन कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है ओपन हो गया। सो फुटवेयर में रिलैक्सो, बाटा, मेट्रो, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कैंपस एक्टिव की बात करें, मिर्जा इंटरनेशनल की बात करें, तो ये सारे के सारे हम लोगों को लेदर से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इनके ऊपर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं लेदर का मतलब फर्निश लेदर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जीएसटी बढ़ते हुए देखने को मिला, तो इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज है, तो जरूर इनके ऊपर भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। देन हॉस्पिटल की बात करें तो 5,000 से ज्यादा रूम की चार्जेस रहेंगे तो उनके ऊपर जीएसटी यहाँ पे लगेगा। आईसीयू को अवॉइड कर दिया गया है, मुझे पता है मैं रिपीटेशन बहुत ज्यादा करता हूँ, बट उसी के चलते आपके वो चीजें दिमाग में फिट हो जाती है। सो अपोलो हॉस्पिटल को इसका थोड़ा बहुत खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे कुछ बड़े हॉस्पिटल हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, वॉकहार्ट जैसे हॉस्पिटल, इनको अभी इस चीज का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जीएसटी टैक्स बढ़ा, मतलब टैक्स बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इनके सर्विसेज महंगे हो जाएंगे, राइट। बट फिर भी अगर देखा गया तो हेल्थ एक ऐसी चीज है कि लोग वहां पे यूजुअली पैसा नहीं देखते, राइट। तो देखा गया तो इतना कुछ ज्यादा नेगेटिव खबर नहीं रहेगा इनके लिए, बट फिर भी टेक्निकली देखा गया तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। चलो ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पैकेजिंग से रिलेटेड, सो पैकेजिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो पॉलीप्लेक्स जैसी कंपनियां यहाँ पे हम लोग को जरूर इसके चलते रडार के ऊपर आप लोगों ने रखनी चाहिए। इनके लिए थोड़ा बहुत नेगेटिव खबर यहाँ पे रह सकता है। खास करके जो कंपनी एक साल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 5 साल के अगर आप डेटा देखोगे तो ऐसे स्टॉक्स को थोड़ा बहुत आराम करने के लिए रीजन मिल गया तो जरूर यहाँ पे भी हैमरिंग हो सकती है। देन पंप्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके चलते अगर मैं बात करूं तो शक्ति पंप्स है, रोटो पंप्स है, किर्लोस्कर जैसे बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी, राइट, ऐसे कंपनीज के ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा। इसमें सभी पंप्स आ गए दोस्तों, छोटे मोटे, आप लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा होगा, सब कुछ। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स बढ़ाया है आम आदमी को इसके चलते बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना यहाँ पे पड़ने वाला है। टैक्स किसके ऊपर अटैक कर रहा है? कंपनी के ऊपर, बट कंपनी थोड़ी ना छोड़ेगी, वो तो आपने जो टैक्स है वो कंप्लीटली आपके ऊपर से ही वसूल यहाँ पे कर लेगी। सो चलिए बात कर लेते हैं जो चीजें बहुत ही रेयर होती है, टैक्स कम किसके ऊपर हुआ है। देखिए टैक्स कम होने वाली जो चीजें रहती है ना, वो मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड ऐसी चीजें ज्यादा देखने को मिल जाती है। सो पहले जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स थे वो हम लोगों को सस्ते होते हुए देखने को मिलेंगे, तो इसके चलते आप इस कंपनी को रडार के ऊपर वैसे चाहो तो रख सकते हो। देखा गया तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट करो, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सारी चीजें चेक करनी चाहिए कि कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ एक न्यूज के चलते आप लोग डायरेक्टली डिसीजन लोगे तो बहुत महंगा पड़ सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे सीवेज वाटर की बात करें तो वाटेक, वापेक जैसी कंपनी है, इनको थोड़ा बहुत फायदा यहाँ पे हो सकता है। बहुत ही रिस्की कंपनी, इसमें वॉलेटिलिटी देख लेना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रहता है। आरजे के पास भी ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। सो जरूर इन कंपनीज को टेम्पररी इस न्यूज का यहाँ पे फायदा जरूर मिलेगा। एंड डिफेंस से रिलेटेड छोटा मोटा पॉजिटिव न्यूज देखने को मिला है। सो कुछ डिफेंस स्टॉक आप लोग क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर रख सकते हो। एग्जैक्टली किसको फायदा मिलेगा ये किसी के सामने फिलहाल तो अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। सो बेसिकली अगर देखा गया तो दोस्तों जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे जीएसटी काउंसिल की बैठक हर कोई यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे मतलब स्लैब रेट में कोई चेंज नहीं हुआ। चलो ये एक पॉजिटिव आप मान सकते हो। पेट्रोल डीजल के सपने जो देख रहा था
मैं तो बिल्कुल नहीं देखता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया इसके होने के चांसेस ना के बराबर है। सरकार का रेवेन्यू ठुक जाएगा पूरी तरीके से, राइट। तो वो भी कुछ ऐसा हुआ नहीं पेट्रोल डीजल। वैसे तो देखा गया तो पहले तो इसी से रिलेटेड बातें चल रही थी कि वन नेशन वन टैक्स, तो पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के अंडर आएगा तो बहुत सस्ता होगा करके, बट बाद में तो ऐसी कोई चीजें देखने को यहाँ पे नहीं मिली। सो ये सबसे बड़ी उम्मीद थी पेट्रोल डीजल। वैसे तो कुछ हुआ नहीं, इंश्योरेंस कुछ हुआ नहीं, टू व्हीलर कि अगर हम लोग बात करें लग्जरी नॉन लग्जरी, उसका भी कोई बाइफर्केशन होके कोई भी जीएसटी में चेंज हुआ नहीं। सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं जितनी भी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, इसके चलते कल बाजार टोटली रिएक्ट आप लोगों को करते हुए देखने को मिलेगा। बाजार एक ही राहत वाली बात यहाँ पे रख सकता है कि चलो यहाँ पे जो टैक्स के स्लैब बदलने की बात यहाँ पे कर रहे थे, तो दोस्तों यस, वो वहां पे कोई भी बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला। ये चीजें पोस्टपोन होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अगर वो चीजें चेंज हो जाती, जो 4 स्लैब रेट देखते वहां पे अगर कोई छेड़छाड़ी हो जाती, 3 कर लेते या फिर 5 कर लेते, तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ी हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिल जाता था। तो एक ही इसमें अगर आपको कोई पॉजिटिव बात पकड़नी है तो यही एक बात देखने को यहाँ पे मिली कि स्लैब रेट में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बट इंडिविजुअली देखा गया गुड्स एंड सर्विसेज को महंगा करते हुए देखने को यहाँ पे मिले है। तो इसका फटका जरूर हम लोगों को इन कंपनीज के ऊपर लगते हुए देखने को मिलने वाला है। अगेन कहना चाहूंगा, इसका अर्थ ये नहीं कि दुनिया खत्म हो गई, दी एंड हो गया। ये एक एक्सटर्नल इश्यू है। एक्स कंपनी के ऊपर इसका प्रेशर आएगा तो वाई के ऊपर भी आएगा, जेड के ऊपर आएगा, ए के ऊपर आएगा, बी के ऊपर भी आएगा। तो दी एंड नहीं है, बट यस कुछ टाइम के लिए कंपनियां स्लो डाउन जरूर यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जरूर अगर आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।